नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। अमेरिका से बाजार के लिए अच्छी खबर। फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। साल 2024 में 3 बार दरें घटाने के दिए संकेत। अगले साल 0.25% तक घट सकती हैं दरें। 10 साल की यील्ड्स 4% की आई नीचे। फेड के फैसले से ग्लोबल बाजारों का जोश हाई। अमेरिकी बाजारों में रही शानदार तेजी। कल 512 पॉइंट उछलकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ डाउ जोन्स। इधर गिफ्ट निफ्टी में 200 अंकों की जोरदार तेजी। अमेरिका में ब्याज दरों में तेजी का सिलसिला थमने के संकेत से सोने की भी चमक बढ़ी। 1% से ज्यादा चढ़ा कॉमेक्स गोल्ड। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट से सोने की मजबूती बढ़ी। फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस में आज हो सकती है बड़ी ब्लॉक डील। सूत्रों के मुताबिक वारबर्ग एंटिटीज बेच सकती हैं 9.25% हिस्सेदारी। 535 रुपए फ्लोर प्राइस पर 500 करोड़ में डील संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और आईआरसीटीसी का बिग मेगा प्लान। रेलवे के बाहर भी अपने केटरिंग बिजनेस को फैलाने की तैयारी। दूसरे सरकारी मंत्रालयों और विभागों को दे सकती है सेवाएं। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह पेनल्टीमेट सेशन इस एक्शन पैक्ड हफ्ते का। और एक्शन पैक्ड हफ्ता क्या, उस एक्शन पैक्ड हफ्ते का शायद सबसे एक्शन पैक्ड दिन हमारे सामने खड़ा है। आज खुलते ही कल रात 12 बजे जो फेड का पॉलिसी रेट डिसीजन आया, यह रात 12:30 बजे जो जेरोमी पावेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे निकले बयानों पे हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। फेड डाइजेस्ट करेंगे तो शाम को बाजार बंद होने के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक दोनों के ब्याज दरों का फैसला, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा होगा। और ये सारा एक्शन कैप्चर हो रहा होगा उस दिन जब हम निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे गिफ्ट निफ्टी दिखाइए, गांधीनगर के संकेत दिखाइए। 200 पॉइंट का एक पावरफुल गैप अप, उसकी तैयारी करते हुए हम लोग 1% के उछाल के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत होगी। दिखाइए पूरा ग्लोब, दिखाइए उसके बाद अमेरिकी बाजार। और हेडलाइन में अंश दे ही दिया था मैंने क्यों इस तरह का मूड बन गया है। डायरेक्टर साहब क्विकली स्क्रीन को मूव करिए। 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर। एशियाई पैक आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। मजबूती के साथ कामकाज। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिकी मार्केट्स। कल के ट्रेडिंग सेशन में वो फेड के आउटकम के बीच अमेरिका का बाजार गजब का मूव दिखाता हुआ नजर आया। 1.25 से 1.5% का उछाल। डाउ 500 पॉइंट से ज्यादा की रैली दिखाता हुआ अपने रिकॉर्ड हाइस को छूता हुआ नजर आया। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर 1/4 से आधे % का उछाल दिखा रहे हैं। हम जब कल क्लोज हुए थे उस समय यूएस फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे। इस तरह का डिफरेंशियल जो है वो डाइजेस्ट करने की बारी। और हुआ क्या, अभी डिटेल में समझ लूंगा, हेडलाइन दिखा देता हूं क्या क्या हुआ। ब्याज दरों में एज एक्सपेक्टेड यूएस फेड ने कोई बदलाव नहीं कराया। लगातार तीसरी बार दरें जस की तस स्टेटस को। इस डिसीजन के साथ होल्ड करने की कमेटी मेंबर्स के डॉट प्लॉट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि सब क्या आगे दरों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेंसिल इन करते हैं। वो डॉट्स के थ्रू आपको पता चलता है पिक्चर किस तरह की प्रेजेंट हो रही है। तो एक तो कमेटी ने दरें नहीं छेड़छाड़ करी और कमेटी के मेंबर्स ज्यादातर मान रहे हैं कि 2024 अब जो सामने साल खड़ा है 3 बार ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। असल में 3 बार कहने से अच्छा है 75 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती अगले साल होगी। अब कई लोग मानते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन तो 4 बिल्ट इन कर रही थी 3 हाइक की बाद 75 बेसिस पॉइंट। पर ध्यान रखिए फेड के पिछले खुद के इंडिकेशन से बेहतर तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। दरों में कटौती जो 3 का आंकड़ा है, यही नहीं, दरअसल डॉट प्लॉट इंडिकेट करता है यहां से 2025 में ब्याज दरों में कटौती 4 कट्स और फिर 2026 में शायद 3 और कट्स, और फिर हम लोग
औसत रेंज के पास पहुंच जाएंगे। ये तस्वीर वो इंटरेस्टिंगली डॉट प्लॉट प्रेजेंट करता हुआ, तो 11 कंटिन्यूअस हाइक्स, 22 साल के हाइस पे दरें पहुंचती हुई, उसके बाद थमी, बैक टू बैक 3 बार, और शायद अगले साल ऑनवर्ड्स बढ़िया तरीके से अगले 3 सालों में ब्याज दरों में कटौती के सिलसिले की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। कमेंट्री पॉवेल साहब की, इन्फ्लेशन ईज कर गया है अपने हाई से, और ये आया है विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स वेरी गुड न्यूज, ये उनके वर्ड्स हैं। बाजार क्या इंटरप्रेट कर रहा है पॉवेल साहब की इस तरह की कमेंट्री से? जिस सॉफ्ट लैंडिंग की सब फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए थे, ब्यूटीफुली वो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ यूएस के मार्केट्स जाते हुए। और अब ये बात अलग कि रिकॉर्ड हाइस पे खड़े हुए मार्केट्स कितने प्राइस टू परफेक्शन हैं इस समय, लेकिन ये है रिएक्शन उस फेड मीट के आउटकम का। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इसको बाजार कैसे डीकोड कर रहा है, हमारे लिए क्या मूड माहौल है, इनसे डिटेल में बातचीत। ऐसे में अब इस तरह के मैसिव गैप अप के बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? 2 दिन झटके दिए बाजार ने, कल कंफ्यूज करा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर डाले, उसके बाद अब इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी की तैयारी। तो ऐसे में हमारे समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या होगा? और फेड मैक्रोस के अगर बाहर निकलने का मन हो तो हर्षदा के पास चलेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। लेकिन नीरज जी, ये क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट? बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, मैं खाली 2 चीज़ें उस पर ऐड करता हूँ। मैंने 2 महीने पहले कहा था कि रेट कट जून में आएंगे, मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैंने कही थी कि आप यहाँ से मार्च तक ऐसी तेज़ी देखेंगे जो आपने अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। ये उसके डॉट प्लॉट्स हैं। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। मैंने एक लिंक किया था जो सोशल मीडिया में पड़ा होगा, जिसमें मैंने 11 रीज़न बताए थे कि क्यों फेड एक भी हाइक अप करने की स्थिति में नहीं है, उसको रेट कट करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली उसी दिशा में चल रहा है। तो अब जून में कट होने की तैयारी हो रही, 3 कट मिनिमम। उसके बाद ये तय होगा कि 2024 कैलेंडर ईयर के बाद किस तरह हाइक होगी। मार्केट ने इसको रिवाइज किया कल ज़बरदस्त तरीके से, बड़े से ज़्यादा छोटे इंडेक्स चले हैं। ऐसे जो स्मॉल कैप इंडेक्स रसल है 3.5% चला है कल, वो बहुत ही बड़ी तेज़ी थी। और S&P आप ये देखिए, जब तक पॉलिसी का स्टेटमेंट अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब तक वो एकदम चुपचाप खड़ा था। उसके बाद एक बड़ी रैली बनी और अपने लाइफ हाई से मात्र 90 पॉइंट के आसपास वो कम रह गया, 2-3% आप कह सकते हैं। तो ये तेज़ी बनेगी और आगे भी ये जारी रहेगी। मुझे लगता है कि फेड ने एकदम क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि जॉब डेटा कंट्रोल में है और इकनॉमी सॉफ्ट लैंडिंग होगी नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद रेट कट की शुरुआत शुरू हो जाएगी। अब इसमें एक पॉलिटिकल तड़का डाल लीजिए, चुनाव भी है वहाँ पे अगले साल, तो वो मजबूरी भी है उनकी कि वो इस तरीके की चीज़ें करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार क्यूज़ जो लगातार हम लोग कह रहे हैं वो आपके लिए सेट हैं। अब आपको अपनी पिच पे खेलना। एक खाली इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डॉलर वीक हुआ है तो गोल्ड भी 2000 के डॉलर फिर ऊपर निकल गया है। अगेन ये वार्निंग नहीं है, केवल आपको ध्यान रहे इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर गोल्ड ऐसे ही चलता रहा तो फिर एक डिफरेंट कहानी भी कुक होती रहेगी, वो मैं आपको वक्त आने बताऊंगा। ये है भाई साहब बढ़िया से ग्लोबल संकेत। एक इंटरेस्टिंग संकेत का बेसब्री सबको इंतजार था, फेड के फैसले का। इस साल 2023 का लास्ट हो गया क्या है ना? लास्ट, अब तो दिसंबर आ ही गया। 2023 का लास्ट जो है उसने बड़ी होप्स जगा दी हैं 2024 के लिए। बढ़िया कमबैक क्या, इक्विटीज तो वैसे ही तेजी में है। बढ़िया मूड यूएस का बना हुआ है, बढ़िया हैंडओवर मिला है। अब देखते हैं उस हैंडओवर को हम कहां तक और कैसे भुनाते हैं, क्योंकि हम खुलते ही अनचार्टेड टेरिटरीज, ब्लू स्काई जोन, वहां पे खड़े होंगे। वीरू गुड मॉर्निंग यार। वो परसों हाइज, उन हाइज के बाद से टसल के बाद वोलेटिलिटी, पुल्स और बियर्स के बीच में, और फिर उसके बाद 2 दिन करेक्शन के बाद कल बढ़िया घूमे। खैर ठीक है, अब तो अपन सिस्टम के बाहर थे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, लेकिन करना क्या है मेरे लिए। मेरी रणनीति मतलब जनरली
हालांकि हमने सुबह जो चर्चा हुई थी बेस 1 और बेस 2 की सैंक्टिटी इंटैक्ट है, वो तो खैर कंफर्ट जोन पे है। फिर अब 200 पॉइंट का गैप अप, कल लौट के आए थे तो आपने एक ब्यूटीफुली चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन भी करा था कि किस तरह की तेजी और किस तरह का मोमेंटम बन रहा है, और उसके पीछे ब्यूटीफुल रैशनल थे ओवर द इयर्स, किस तरह की वो प्लॉटिंग थी। अब इसका मतलब क्या है, ये अब 200 पॉइंट की रैली, इसको कैसे बनाऊं, क्या वॉच आउट करोगे अब आप खुलने के बाद बाजार में? और मेरे लिए निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करने में मदद करा दो। जी आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल रीजनेबल ट्रेड बैंक निफ्टी में था, एग्जैक्टली एज पर द डॉट। जो बेस 1 था वहां से पुल बैक लिया RS2 तक। निफ्टी में कल डे ट्रेडर के लिए दुविधा थी, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं भी ट्रेड कर रहा होता तो मैं बेस 1 को अगर बाय कर रहा होता 858, 810, वो वॉलेट हो गया था ड्यूरिंग द डे। तो फ्रेंकली स्पीकिंग कल डे ट्रेडर को बहुत कुछ नहीं मिला। हाँ, अगर आपने पुल बैक में राइड किया था तो बात में कर लेता हूँ। बाकी रीजनेबल ट्रेड था निफ्टी बैंक में, जिसने एग्जैक्टली PSU बैंक की लीडरशिप में अच्छा बिहेव किया। देखिए आशीष, इस 200 पॉइंट के गैप अप का मतलब डे ट्रेडर के लिए कुछ नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। जो पोजिशनली लॉन्ग था और निफ्टी के स्ट्रक्चर के लिए इसका मीनिंग काफ़ी बड़ा है। देखिए, एक बड़े मूव के बाद दिसंबर के एक टिपिकल फ्लैग चार्ट्स पे था, दोनों ही इंडस्ट्रीज के, निफ्टी और निफ्टी बैंक के दोनों ही चार्ट्स पे एक फ्लैग था। फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए अमूमन हमें कुछ ऐसे ही ट्रिगर्स चाहिए होते हैं, और वो हमें मिल भी गया। तो हमें ये फ्लैग का ब्रेकआउट आज स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं कैसे ट्रेड करूं? अगर आप पोजिशनली लॉन्ग थे तो बात दूसरी है, डे ट्रेडर के लिए क्या करें? देखिए, कल के स्टैट्स को देखने का मतलब है नहीं इंस्टीट्यूशंस फिगर्स को, लेकिन फिर भी कल जो अनवाइंडिंग हुई हायर लेवल से, थोड़ी सी FIs ने इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों हायर लेवल से बेचा था, और FIs के आंकड़े 4711 करोड़ रुपए की, 958 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग है। आशीष, कल भी मेरा एक पॉइंट था, मैं गैप अप्स को चेस नहीं करूंगा एज ए डे ट्रेडर। मैं डिप को ही बाय करूंगा, हालांकि डिप भी कल इंट्राडे में खराब हो गया था। बट 21,033 के जब तक ऊपर हम इस फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं देते, मैं स्ट्रॉन्ग मूव में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आज का आप स्टैट्स देखिए, ठीक है, कुछ देर के लिए गिफ्ट निफ्टी को छोड़ दीजिए। 21,000 की कॉल पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, दैट्स द क्रक्स फॉर द डे। यही एक क्रक्स है। 21,000 पे और 21,100 पे सबसे स्ट्रॉन्ग दो कॉल राइटर्स, 1,61,00,000, 1,06,00,000। 20,900 पे और 20,800 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो पहला मैसेज मेरा ये है कि अगर आप एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर स्विंग पकड़ा था कल आपने, तो फर्स्ट इंस्टेंस में आशीष प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये पिरामिड्स यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अ गैप अप। एक गैप अप जो है वो कॉल राइटर्स को इनवाइट करेगा, याद रखिएगा। एक गैप अप कॉल राइटर्स को इनवाइट करेगा, ये पिरामिड्स यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और स्पेशली 21,000, 21,100 पे कॉल राइटर्स गैप अप के बाद आएंगे। तो एक रीजनेबल ट्रेड आशीष तभी बनेगा जब आप हल्की सी सॉफ्टनेस के बाद ट्रेड को फिर कहां पकड़ पाए। देखिए, हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखना है, वो है बेस 1 आशीष। अगर बेस 1 मिले तो लीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिएगा। एज ए ट्रेडर की मैं कमेंट्री कर रहा हूं, दैट्स जो मैंने कमेंट्री मेंशन किया है। 20,900 ये तो मैंने पहला बेस रखा है, लेकिन रीजनेबल बाय होगा 20,950, 20,986 पर, एल्स बाय नहीं करूंगा। दूसरा, या फिर 21,033 उस टिपिकल फ्लैग के ब्रेकआउट के ऊपर आप सस्टेन करने लगे। जो रेजिस्टेंस 1 है 21,033, उसके ऊपर अगर आप सस्टेन करने आशीष, दैट मीन्स आप अब प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को 21,081, 121 और 163 के लिए। याद रखिएगा, ये एक्सपायरी डे है, थोड़ा सा देखकर बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप प्रॉफिट बुकिंग को इनवाइट करते हैं, कॉल राइटर्स को इनवाइट करते हैं। ये मेरी अप्रोच है। एल्स 20,950, 986 बाय होगा, या फिर 21,033 के ऊपर टिक जाए तो। निफ्टी बैंक कल इसने ट्रेड खूबसूरत दिया। बेस 1 थैंक्स टू PSU बैंक्स, वहां से पुल बैक लिया और करीब करीब 47,200 की ट्रेजेक्टरी तक गया। यही ट्रेड चैनल था कल। 47,200 पे कॉल राइटर था और नीचे 46,800 पे, 46,900 पे पुट राइटर था। यहां पे आशीष एनी गैप अप टूवर्ड्स, देखिए आप बड़े कॉल राइटर्स कहां हैं, 47,500 पे, 47,300, 47,500 के जोन में आशीष कोई भी गैप अप होगा। मैं फर्स्ट इंस्टेंस में, अगर मेरे कहने पे आपने कल वो ट्रेड लिया था, तो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। बेस 47,000 है। अगेन कुछ रिट्रेसमेंट में 47,100, 47,150 के आसपास मिले तो बाय कीजिएगा। एल्स, या फिर
ये बेस तो मैं कहने को कहा, लेकिन क्योंकि गैप अप हो जाएगा, उसका रिट्रेसमेंट होगा तो 47,100 47,150 बेस्ट बाय होगा, या फिर RS1 और वो है आशीष 47,510 571, इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो जिसे कहते हैं ना, I mean शॉर्ट कवरिंग स्विंग, हालांकि शॉर्ट्स नहीं है, बट इन दैट केस 710 840 और 970 तक का स्विंग पॉसिबल है। आशीष फिर कहूंगा 21,033 और यहां पर 47,571, ये दोनों लेवल्स बाइसेक्ट होकर निफ्टी सस्टेन करने लगे, तब हमें उस फ्लैग का रीजनेबल ब्रेकआउट मिलेगा। आशीष बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज जो डी डे है उसकी तैयारी। चलिए अब हर्षदा के पास चला जाए। आज मैक्रोस के चलते तो वैसे बहुत सारी पॉकेट्स, बहुत सारे टीम ऐसी बनाई क्या आपने? बहुत आसान टीम, 4 थीम है, बन गई पूरी टीम। 5 और मैंने तो उसमें भी सेक्टर लीडर से ठीक करा, कहाँ इधर उधर भटकूंगा, छोड़ देता हूँ। अब नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाएंगे, लेकिन सीधा साधा में आएंगे हम लोग, बातचीत करेंगे स्टॉक्स पे। लेकिन हर्षदा आज की स्टॉक्स की न्यूज। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। आज शुरुआत फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के साथ की जाए, क्योंकि यहाँ पर भी एक ब्लॉक डील होने के आसार हैं। वॉबर्ग की दरअसल इकाइयाँ कुछ हिस्सा बेचती हुई दिखाई देंगी। फ्लो प्राइस इस पर्टिकुलर सौदे की करीब 535 रुपये प्रति शेयर है, जो लगभग 5% के आसपास का डिस्काउंट है। वॉबर्ग लगभग 9.25% इक्विटी ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। 500 करोड़ का ये सौदा होने के आसार बन रहे हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, IRCTC कंपनी अब प्लान कर रही है कि नॉन रेलवे केटरिंग बिजनेस पैन इंडिया में उतरने का। तो इंटरेस्टिंग पहल रहेगी, और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या रहेगा वो देखना होगा, लेकिन ये स्टॉक आज रेडार पर। NBCC के हाथ दरअसल नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से 1500 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है, तो उस लिहाज से स्टॉक पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। बायोकॉन की एसोसिएट कंपनी बिकारा थेरेप्यूटिक्स ने करीब करीब $165 मिलियन की सीरीज सी फाइनेंसिंग एक्वायर कर ली है, और लार्जली यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए इस रकम की इस्तेमाल की जाएगी, तो वो शेयर भी आज रेडार पर रहेगा। GMM फॉडलर, और यहाँ पर वैसे डेवलपमेंट खासी न्यू नहीं है, लेकिन पटेल फैमिली ने पूरा जो फॉडलर इनका 1% बचा हुआ स्टेक था वो अक्वायर कर लिया, तो अपडेट इन्होंने शेयर किया है। 1700 रुपये प्रति शेयर पर दरअसल इन्होंने वो स्टेक खरीदा था। अब पटेल फैमिली की पूरी शेयर होल्डिंग जो है वो 25.18% के आसपास है GMM फॉडलर में, और ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, तो वो स्टॉक भी आप नज़र में रखेंगे। उनो मिंडा रेडार पर रहेगा। इनकी जो एक कंपनी है UMTS, इन्होंने एक नया ऑटोमोटिव सीटिंग सिस्टम प्लांट अहमदाबाद में दरअसल कमीशन कर दिया है, और सप्लाई 4th क्वार्टर FY24 से शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इनके हाथ वैसे ऑर्डर्स आ चुके हैं, बस सप्लाई लास्ट क्वार्टर ऑफ FY24 में होना शुरू है। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे, और भी डिटेल लिस्ट पे चर्चा कर लेंगे जब 8:30 बजे हर्षदा वापस जुड़ेंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर आज हम एक्सपायरी के साथ साथ फेड के उस आउटकम पे रिएक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। आज शाम को 5:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन, 6:45 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से ECB की इंटरेस्ट रेट डिसीजन, दोपहर 12 बजे हमारे WPI इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। एक इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड है हिंदुस्तान जिंक, 6 रुपए का एडजस्टमेंट, वो डिविडेंड जो सेकेंड इंटरम डिविडेंड आया था वो एडजस्टमेंट कर दें। JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आज बोर्ड मीट, वो जो QIP करा था किस भाव पे उसका इश्यू प्राइस तय होगा। जिंदल सॉ बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग की तैयारी है, वारंट्स या QIP के थ्रू, या फिर बेसिकली इशुएंस ऑफ शेयर्स है। अनंतराज बोर्ड मीट है आज, फंड रेजिंग पे विचार, क्या मीन्स होंगे ये कोई मेंशन नहीं उस अपडेट में। प्राइमरी मार्केट्स की हलचल जो है वो और पिकअप होने जा रही है। आइनॉक्स इंडिया का आज से IPO खुलेगा, मंडे तक खुला रहेगा।
627 से 660 रुपीस का प्राइस बैंड, 1460 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी। दो ऑलरेडी खुले हुए जिनका डे 2 है, दोनों के रिस्पॉन्स डे 1 में बढ़िया रहे हैं। डॉम्स इंडस्ट्रीज दोनों 1200 करोड़ रुपए जुटाने आए हैं। डे 2 इसका और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी डे 2। हांगकांग के ब्याज दरों का फैसला आ जाना है। चाइना का एफडीआई नंबर्स आएंगे, जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आएगा और यूएस के रिटेल सेल्स और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। पर अभी इनिशियल जॉबलेस क्लेम दिखता नहीं, अभी तो जो हो गया कल ताजा उस पर रिएक्शन चलता रहेगा। अच्छा, ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन आज से स्ट्राइक पे जा रहे हैं। क्यों? ओल्ड पेंशन की जो बेनिफिट्स थे वो चाहिए, रिटायरमेंट एज बढ़ाई है। हालांकि 58 है उनकी, 60 करने की मांग है। पर मैं बॉम्बे के तो नहीं, मुंबई के तो नहीं पता, पुणे के तो कुछ प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स की नर्सेज पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, वो अपडेट्स आ रहे थे। प्राइवेट हॉस्पिटल की नहीं, ये सरकारी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन, मेरे ख्याल से सरकारी होगा इसमें सारा। किया सोनेट की फेसलिफ्ट आज डेब्यू करेगी। फेसलिफ्ट यानी कि बहुत सारे एडवांस फीचर्स जैसे कि एडास वगैरह। नहीं, मैंने एक फोटो देखी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। खैर ये, अच्छा वो पीछे की देखी थी मैंने, सॉरी। तो ये है, हाँ, रशिया, आज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें पब्लिक से क्वेश्चंस भी लेते हैं वो। ये पहली मीडिया ब्रीफिंग यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद। और आज शायद मार्च में होने वाले इलेक्शंस के लिए कहा जा रहा है वो अपना अनाउंस कर सकते हैं औपचारिक तौर पे कि वो रन करेंगे उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। रीजन ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग उनसे अर्ज कर रहे हैं कि आप प्लीज लड़िए, इसीलिए लोगों का सोचते हुए वो खड़े होंगे आज। और हम सबको फ्री की चीज अच्छी लगती है, तो भाई आधार का जो अपडेट है वो फ्री आज तक ही है, इसके बाद पैसा लगेगा। तो आधार में कुछ भी अपडेट्स हैं तो एक्सटेंडेड डेडलाइन आज खत्म होने जा रही है। खैर, एक काम करा जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स पे चर्चा। और कल भूल गया मैं, वो आर्चीज की तो बात ही नहीं करी हमने। ब्रेक के बाद चलिए लाइए भाई आज की कमोडिटी। अच्छा, एक तबर आपकी सेकंड प्लेट दिखाओ ना प्लीज, दिखा पाओगे डायरेक्टर साहब? इक्विटीज का भी दिखा दो, दोनों ही प्लेट दिखा दो आप। तो आपने शुरुआत में दिखाई नहीं, शायद आ सकती है। ये आ गई पहली, दूसरी आई, चलिए ये देखिए, ये है कल की उस फेड मीट के आउटकम का इंपैक्ट। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ करके 4% के नीचे, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ करके 103 के थ्रेशोल्ड के नीचे। उम्मीदें जाग रही हैं ग्लोबल डिमांड वगैरह की मेरे ख्याल से। कच्चा तेल उठा, कॉपर का भाव उछला, मैं कॉपर भी नोट डाउन करता हूं इंटरनेशनल मार्केट्स में, कल और आज के बीच में वो भी उछला हुआ नजर आएगा। सोना जैसे अभी चर्चा में आया था, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में बड़ा $50 के आसपास का ओवरनाइट उछाल। ऐसे में ये सब कंफर्ट देने वाली चीजें ज्यादातर इक्विटीज के लिहाज से, सब बढ़िया समीकरण बैठ रहे हैं। क्रूड को छोड़ दें, लेकिन क्रूड भी आमतौर पे हिस्टोरिकली जब ग्लोबल डिमांड अच्छी होती है तभी इक्विटीज ग्लोबली बेहतर करते हैं, ये भी फैक्ट है। क्रूड और मार्केट्स लार्जली इन टैंडम मूव करते हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, उनकी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आएंगी। कच्चा तेल खरीदिए भाई, 5900 का लक्ष्य है 5750 के स्टॉप के साथ। चांदी खरीदने का मन, 73,000 के टारगेट, 71,900 के स्टॉप लॉस के साथ। आर्ची से डिस्कशन को टाल रहा हूं, कल फ्राइडे है, सासबो और सेंसेक्स जो अपन स्पेशल करेंगे उसमें डिटेल में बातचीत करेंगे। तब तक कोई नहीं आ जाएगी था? नहीं तो उसका रिव्यू करते हुए किसी का प्रीव्यू करेंगे। नहीं तो आज हम लोग 11:30 बजे करेंगे। 11:30 बजे कैसे करेंगे? ठीक है, ब्रेक का समय हो गया है, छोड़े जा रहा हूं आपको। बहुत बढ़िया, चुपका के रखिए ना यार गिफ्ट निफ्टी को, कभी कभी देखने को मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ भी बात करूं आप गिफ्ट निफ्टी लगाए रहो। बल्कि आज के शो की शुरुआत आपको गिफ्ट निफ्टी के फुल फ्रेम के साथ करनी थी, उसके बाद हेडलाइन पे आना चाहिए। कायदे से कम देखने को मिलता है ऐसा मंजर। 200 पॉइंट के बढ़िया उछाल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।